आखिर तुम दोनों को मैंने पकड़ ही लिया। दीदी आप यहाँ? दीदी आप जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है दीदी। मैं समझती हूँ आयशा, कैसे तुम्हारी जवानी जोश मार रही है, ये मैं भी देख रही हूँ। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप जो बोलेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर अभी के अभी तुम्हें मेरे पति चिराग के साथ रात बितानी होगी, और वो भी मेरे आंखों के सामने। क्या? और मजे के साथ साथ तुम्हें चिराग से प्रेग्नेंट भी होना पड़ेगा। नहीं, मैं ही नहीं कर सकती। मैं कैसे एक होटल रूम में अपने ही जीजा के साथ ये सब। छी! बाथरूम के आईने में देखते हुए आयशा को अपने आप से घिन आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते रोते जमीन पर बैठ गई। तभी उसके कानों में किसी की आवाज गूंजने लगी। तुम्हें ये करना होगा आयशा, तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा। आयशा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तभी बाथरूम का दरवाजा नॉक हुआ और किसी की आवाज आई। आयशा, कितनी देर लगाओगी? मैं कब से तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। आयशा अपने ख्याल से बाहर आई और वो अपना गला साफ करते हुए बोली, अभी आई जीजू। आयशा खड़ी हुई और उसने अपना मुंह अच्छे से धोया, अपने कपड़े और हुलिया ठीक किया। हल्का सा मेकअप को टचअप देकर उसने दरवाजा खोला। आयशा ने हल्के कदमों से बाहर कदम रखा और रूम में खड़े आदमी को देखा। आयशा को देखकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि एक खूबसूरत रिवीलिंग ब्लैक गाउन में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस पर खुले बाल, नाक में छोटी सी नोज रिंग, हरी आंखें। जीजू वो। इससे पहले कि आयशा कुछ भी बोल पाती, उस आदमी ने उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कम से कम आज की रात तो तुम मुझे चिराग बुला सकती हो। चिराग ने ये बोलकर आयशा को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। ये आप भी जानते हैं कि ये जो सब हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आयशा ने चिराग की बाहों में छटपटाते हुए कहा। चिराग ने अपनी गहरी काली आंखों से आयशा को देखा। चिराग कपूर 30 के आसपास और दिल्ली का एक जाना माना इन्फ्लुएंशियल और अमीर आदमी। चिराग अपनी भारी सी आवाज में बोला, तो तुम्हें क्या लगता है आयशा, मैं ये सब करके खुश हूँ? मुझे भी ये सब करने में अच्छा नहीं लग रहा है। चिराग की आंखों में देखते हुए आयशा के मन में हजारों तूफान चल